अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हमने फ़ाइटर प्लेन बना लिए, हमने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जो दुनिया में से चंद ममालिक के पास मौजूद हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अभी पाकिस्तान जनाब कह लें कि एविएशन इंडस्ट्री में एक कदम आगे बढ़ने का इरादा रखता है। पाकिस्तान ख़ुद मुसाफिर त्यारे बनाने जा रहा है। ये एक बड़ी ख़बर है एविएशन शोबे के लिए, और दुनिया के चंद ममालिक, चंद कंपनीज ऐसी हैं जो मुसाफिर त्यारे बना रही हैं। अब इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान भी कदम रखने को बिल्कुल तैयार है। ये जहाज़ किस नौइयत का हो सकता है, मुमकिन तौर पर कब तक ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में एरोस्पेस के हवाले से तरक्की जिद्दत आपको मालूम ही है। सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, इसके सदर हैं जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड जावेद अहमद साहब। इन्होंने एक ऐलान किया है। इन्होंने कहा जनाब, हमने आपको मालूम है कि जहाज़ बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो जिद्दत है, जो तरक्की है, जो टेक्नोलॉजी है, ये पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ आप जो फाइटर प्लेन बना रहे हैं, जंगी त्यारे GF-17 आप बना रहे हैं, दीगर भी आप छोटे त्यारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बना रहे हैं। त्यारा साजी की जो सनत है वो ऑलरेडी किसी और फॉर्म में पाकिस्तान में मौजूद है। अब इसको कमर्शियल जो परवाज़ें हैं, कमर्शियल जो जहाज़ हैं, उस जानिब लेकर जाना है, और वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मतलब सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इस जानिब भी कदम रखने का मतलब सोच सकते हैं और आगे चल सकते हैं। ये जनाब उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान सामने आया है। अब इसके अंदर चीज़ें कब तक आगे बढ़ती हैं, ये चीज़ें आना अभी बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से कोई इतना मसला हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया कि ऑलरेडी हमें एक्सपर्टीज़ हमारे पास मौजूद है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क जिन्होंने जो मुसाफिर त्यारे बनाए हैं, कमर्शियल जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके लिए चीज़ें जो हैं उनको जिद्दत दी है। उन्होंने आगाज़ में बॉडी खुद बना ली, इंजन किसी और मुल्क से ले लिया। इवन अगर रशियंस की हम बात कर लें, वो तो तवील अरसा तक यूक्रेन से या यूरोपियन कंट्रीज से वो इंजन लेते रहे हैं जहाज़ों का, लेकिन वो मेकिंग उनके अपने मुल्क की थी। चाइना की अगर हम बात कर लें तो चाइना ने जो अपनी तैयारी की सनत है उसमें खासा ग्रो किया है। उनके बड़े बड़े मज़े के मॉडल में भी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो उन्होंने भी क्या किया कि इब्तदाई तौर पर जो नेविगेशन सिस्टम्स थे, जो इंजन्स थे, वो दीगर जो बड़ी कंपनीज थी उनसे ले लिए, और बाकी कुछ चीज़ें अपनी बनाई, और बिला आखिर वो कहने के खुद कफील हो गए। इंडिया में भी ये सारी चीज़ें माजी में होती रही हैं। तो अब जब पाकिस्तान भी इस सनत में, इस फील्ड में आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होंगी कि आप इब्तदाई तौर पर कुछ अपने यहाँ तैयार कर लें, कुछ जो है बाहर से मंगवा लें। लेकिन अभी इसको पूरी तौर पर हम ये कहें कि ये शुरू हो जाएगा तो शायद ये बेजा होगा। ये इतनी जल्दी होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चले सामूहिक सेंस आ गई, एक सोच आ गई। अब उसको आगे बढ़ते हुए कितना टाइम लगेगा ये हमें देखना होगा। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं दुनिया की जो बड़ी त्यारासाज कंपनीज़ हैं। अब सबसे पहले तो चाइना की जो कॉमैक कंपनी है उसकी तस्करा आप देखें कि दुनिया की कई जो एयरलाइंस हैं, बड़ी बड़ी एयरलाइंस, वो अब बोइंग को और एयरबस को छोड़कर चाइनीज़ कंपनी की जानिब मुतवज्जो हो रही हैं। उसका जो मॉडल है C919 और C909, ये जनाब कॉमैक कंपनी है। अब ये बड़ा मकबूल हो रहा है विद इन चाइना। उसके जहाज़ बड़ा मकबूल हो रहे हैं जनाब। वो एक कह लें कि 100-125 तक की रेंज के जो कह लें कि जो स्मार्ट बॉडी जो जहाज़ है वो जनाब ये कंपनी जो है बना रही हैं। मलेशियन एयरलाइन है, इंडोनेशियन एयरलाइन है, दीगर जो आसियान ममालिक है वहाँ पर जनाब काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। बल्कि हाल ही में भी बताया गया कि जो एमिरेट्स है, सऊदी एयरलाइन है, है, कतर है, वो भी इनकी जानिब देख रहे हैं, क्योंकि एयरबस और बोइंग जो है उनका ऑर्डर्स ही पता नहीं कितने इन कंपनीज़ के, कई 100 जहाज़ वो हैं, वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इसी तरह SSJ-100, ये रशिया का मेड जहाज़ था। रशिया अपने डोमेस्टिक उसके अंदर उसको यूज़ करता है। इसमें जनाब उनको हाल ही में एक मसला पेश आया कि इंजन्स जो है वो यूरोप से लेता था, और यूरोप के साथ कशीदगी है यूक्रेन की वजह से। अब वो इंजन्स भी उन्होंने, बाकी जो चीज़ें थी नेविगेशन और बाकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी उन्होंने जनाब इन हाउस, मतलब विद इन कंट्रीज़ उन्होंने सारी की सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर दी हैं। मैंने बताया इंडिया में भी ये सारी चीज़ें होती रही हैं माजी में, जहाज़ वो बनाते रहे अपने, लेकिन दीगर ममालिक के साथ मिलकर। अब पाकिस्तान के लिए एक अच्छा टाइम है, और जिस तरह हम JF-17, जिस तरह मैंने कह दिया फाइटर प्लेन बना रहे हैं, वो इश्तराक किया हमने चाइना के साथ मिलकर, तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि चाइनीज़ से ही हम उनकी जो एक्सपर्टीज़ इस शोबे में है, जिस तरह कॉमैक उनकी कंपनी है, उसके साथ कोई MOU या कोई एग्रीमेंट करके या उनके साथ जॉइंट वेंचर के तौर पे हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। और जिस तरह मैंने कहा आपको कि जंगी जहाज़ उनकी मदद आज हम खुद बना रहे हैं, तो ये जो सिविलियन जो पैसेंजर प्लेन होगा ये भी हम खुद पाकिस्तान में बनाने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।